बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम इस वीडियो में मूल कण अध्याय के अंतर्गत मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं यानी कि फंडामेंटल इंटरेक्शन क्या हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूल कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को चार मूलभूत अन्योन्य क्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात जो चार फंडामेंटल फोर्स हैं उन्हीं पे जो आधारित इंटरेक्शन है वो चार प्रकार की हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। सेकंड है विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। थर्ड है दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं और चौथी है गुरुत्व अन्योन्य क्रिया, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो जो प्रबल अन्योन्य क्रियाएं हैं इनका एक उदाहरण लें तो एक नाभिक में न्यूक्लियनों की जो अन्योन्य क्रिया होती है वो प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है। चार मूलभूत अन्योन्य क्रियाओं में प्रबल अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक प्रबल होती है। यह है गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 39 गुना ज़्यादा तथा विद्युत चुम्बकीय बल से 137 गुना अधिक प्रबल होती है तथा इसकी जो परास होती है वो अल्प होती है, लगभग 1.4 फर्मी के अंतराल में ही कार्य करती है। नाभिकीय बलों की अल्प परास और प्रबलता को समझने के लिए युकावा ने सन 1935 में ये विचार प्रस्तुत किया था कि नाभिकीय बल मेसोन कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय बल हैं वो मेसोन कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। युकावा के अनुसार न्यूक्लियन एन तथा मेसोन में एक मौलिक युग्मन फंडामेंटल कपलिंग होती है। यहाँ पर ये बात कर लें कि यहाँ और यहाँ जैसे पाई मेसोन है तो वो न्यूक्लियनों को अन्योन्य क्रिया के लिए उत्तरदायी है। दो न्यूक्लियनों के मध्य क्रिया इस मेसोन कणों पाई मेसोनों के विनिमय के कारण होती है। अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करने से नाभिकीय बलों की परास लगभग 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर के लिए विनिमय करने वाले मेसोनों का द्रव्यमान लगभग 140 MeV/s² या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना प्राप्त होता है, 274 MeV प्राप्त होता है। वर्तमान ज्ञान के अनुसार न तो न्यूक्लियन और न ही मेसोन मौलिक कण हैं, क्योंकि अब क्वार्क मौलिक कण हैं और क्वार्क स्ट्रिंग से बने हैं। न्यूक्लियन तथा मेसोन क्वार्क नामक कणों से मिलकर बने हैं। अतः यहाँ पर ये जो अन्योन्य क्रिया है वो प्रबल क्रिया नहीं मानी जाती है। मौलिक प्रबल क्रिया क्वार्क कणों के मध्य ग्लूऑन नाम के क्वांटा के कारण होती है। नाभिकीय बल इन मौलिक क्वार्क ग्लूऑन अन्योन्य क्रिया के कारण व्युत्पन्न होती हैं। प्रबल अन्योन्य क्रिया की प्रबलता को प्रबल युग्मन गुणांक F से निरूपित करते हैं। पायोन न्यूक्लियन प्रकीर्णन से विमाहीन राशि F²/h×c का मान लगभग 1 आता है, यानी कि प्रबल युग्मन नियतांक का मान 1 प्राप्त होता है। अन्य अन्योन्य क्रियाओं में इसी प्रकार के युग्मन नियतांकों से तुलना करने पर प्रबल बल सब अन्योन्य क्रियाओं से तुलना में सर्वाधिक प्रबल पाया जाता है। ये विद्युत चुम्बकीय बलों के कारण लगभग यहाँ पर 100 गुना लिखा है, 137 गुना अधिक प्रबल होता है, 137 गुना अधिक प्रबल होता है। दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं से 10 की पावर 5 गुना अधिक प्रबल होता है तथा गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं से लगभग 10 की पावर +39 गुना अधिक प्रबल पाया जाता है। प्रबल अन्योन्य क्रिया हेड्रोन अर्थात मेसोन तथा बेरियन के अन्योन्य क्रियाओं में पाई जाती है। द्वितीय प्रकार की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं हैं। तो विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं आवेशित कणों के मध्य होती हैं। ये अन्योन्य क्रिया
आवेशित कणों के मध्य विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के क्वांटा यानी वे फोटोन के विनिमय के कारण होती है। मौलिक विद्युत चुम्बकीय युग्मन को इलेक्ट्रॉन फोटोन यानी गामा किरणों इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के रूप में यहाँ निरूपित किया गया है। विद्युत चुम्बकीय बल फोटोनों के विनिमय के कारण ही लगता है। विद्युत चुम्बकीय बल की जो उत्पत्ति है वो फोटोनों के विनिमय के कारण होगी, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय बलों की प्रास अनंत होती है, अतः फोटोन का द्रव्यमान शून्य होगा। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं का जो मूल कण है उसका विराम द्रव्यमान शून्य होगा। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं की प्रबलता को विद्युत चुम्बकीय युग्मन नियतांक एल्फा से निरूपित करते हैं। एल्फा का सूत्र होता है E²/h×c यानी कि 1/137। ऐसा मात्रक में E²/4πε0h×c, जिससे यहाँ इनकी वैल्यू पुट करके जब इसको सोल्व किया जाता है तो विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए विद्युत चुम्बकीय युग्मन नियतांक एल्फा का मान 1/137 के बराबर होता है। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में प्रबल, लेकिन प्रबल अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में वीक होती हैं, दुर्बल होती हैं। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं आवेशित कणों तथा आवेशित मौलिक कणों से संगठित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यू माइनस, टो माइनस यानी इलेक्ट्रॉन्स, मेसोन, पाई प्लस, पाई माइनस, बैरियन, प्रोटॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस इत्यादि के मध्य ही होती है। तृतीय प्रकार की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो वीक इंटरेक्शन हैं, दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं हैं। दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं गेज बोसोन W+, W- Z0 के विनिमय एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होती हैं। ये दुर्बल अन्योन्य क्रिया के क्वांटा हैं। दुर्बल अन्योन्य क्रिया का एक उदाहरण बीटा डीके है, बीटा अक्षय है। इसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में छेद होता है, एक बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। दूसरे शब्दों में बीटा 6 में न्यूट्रॉन की संरचना वाले एक डी क्वार्क का फ्लेवर परिवर्तित होता है, अर्थात वो जो डी क्वार्क है वो यू क्वार्क बन जाता है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो बीटा 6 में न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के रूप में उत्सर्जित होता है। तो यदि उसकी क्वार्क संरचना की बात करें तो जो यू, डी और एस है उसमें से जो डी क्वार्क है वो यू क्वार्क में चेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इस चित्र में दुर्बल अन्योन्य क्रिया को दिखाया गया है, जहाँ पर W- दुर्बल अन्योन्य क्रिया का क्वांटा है। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के 3 क्वांटा होते हैं, W+, W- और Z0 को मध्यवर्ती सदिश बोसोन कहा जाता है। अब इन्हें गेज बोसोन कहते हैं। W+, W- Z0 का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि दुर्बल अन्योन्य क्रिया की प्रास अति अल्प होती है। इनकी प्रास लगभग 10⁻⁻18 मीटर की होती है, अर्थात न्यूक्लियस सीमा के अंदर होती है। प्रयोगों द्वारा दुर्बल अन्योन्य क्रिया का जो युग्मन नियतांक है, कपलिंग कांस्टेंट G का मान 1.4 × 10⁻62 जूल पर मीटर क्यूब प्राप्त होता है। इसकी तुलना प्रास निकालने के लिए हमने अनिश्चितता सिद्धांत का यूज किया है। इसकी तुलना विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया के विमाहीन युग्मन नियतांक एल्फा बराबर E²/h×c से करने पर हमें दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए जो विमाहीन नियतांक प्राप्त होता है GW G/mc² h×h/3 यानी कि G/h×c mc²/h×c का होल स्क्वायर का। इसमें यदि प्रोटॉन m बराबर mp यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान का उपयोग करें तो GW का मान लगभग 10⁻⁵ प्राप्त होता है। अतः ये प्रबल तथा
विद्युत चुम्बकीय दोनों प्रकार के बलों की तुलना में ज़्यादा क्षीण है, ज़्यादा वीक है। दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं लेप्टोन मेसोन के 6, बेरियन के 6 में पाई जाती हैं। चतुर्थ प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है वो है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। यह द्रव्यमान वाले कणों के मध्य लगता है। गुरुत्वीय बल मासिव पार्टिकल के मध्य लगता है। गुरुत्वीय बल की प्रास अनंत होती है और ये सर्वाधिक कमजोर बल है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G से गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के लिए जो विमाहीन युग्मन नियतांक है Gm²/h×c में m बराबर mp यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान लेकर इसकी गणना करते हैं तो इस नियतांक का मान Gm²/h×c में G का मान 6.67 × 10⁻11 इंटू प्रोटॉन के द्रव्यमान का वर्ग 1.67 × 10⁻27 का स्क्वायर अपॉन h क्रॉस 1.05 इंटू 10⁻34 इंटू प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ रखकर इसको सोल्व करते हैं तो इस नियतांक का मान 5.9 × 10⁻39 प्राप्त होता है। यह गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है क्योंकि इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू सर्वाधिक क्षीण है, सबसे कम है। गुरुत्वीय बलों की प्रास अनंत होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र के क्वांटा पर यदि विचार करें तो इसका विराम द्रव्यमान शून्य होना चाहिए क्योंकि प्रास अनंत है। गुरुत्वीय क्षेत्र के क्वांटा को ग्रेविटॉन कहते हैं। इसका स्पिन s बराबर 2 होता है लेकिन इसकी अभी तक प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी प्रायोगिक पुष्टि होगी। यदि हम इन अन्योन्य क्रियाओं को यदि सारणी के रूप में सारणीबद्ध करें तो अन्योन्य क्रिया का नाम जैसे प्रबल, क्षेत्र का नाम क्षेत्र क्वांटा का नाम गलवान, युग्मन नियतांक का मान 1 आ जाएगा। प्रास अल्प है, नाभिक की सीमा के अंदर है और समय लगने वाला है 10⁻23 सेकंड, बहुत अल्प समय लगता है। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया का क्वांटा है फोटोन। विमाहीन युग्मन नियतांक कपलिंग कांस्टेंट अल्फा बराबर E²/h×c 1/137। प्रास इनफाइनाइट हो जाएगी। समय 10⁻16 सेकंड या इससे कम। तृतीय प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है। इसकी क्वांटा है W+W- Z0। युग्मन नियतांक 10⁻5। प्रास 10⁻18 मीटर, बहुत ही न्यून प्रास है। समय 10⁻12 सेकंड या इससे अधिक समय लगेगा। चतुर्थ प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है वो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है। क्षेत्र क्वांटा ग्रेविटॉन होगा। युग्मन नियतांक 10⁻39। प्रास इनफाइनाइट होती है।